नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ। आज एक नया वीडियो देखेंगे जो है वाक्य विश्लेषण। वाक्य विश्लेषण में उसके अंग क्या क्या होते हैं, विग्रह कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आजकल वीडियो रुक रुक के डाल पा रही हूँ किसी कारणवश। जिन लोग मेरे चैनल पे हमेशा बने रहते हैं उसको धन्यवाद। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और पढ़ते हैं वाक्य विश्लेषण। किसी वाक्य के सभी अंगों को अलग अलग कर उसके पारस्परिक संबंध दिखाने की क्रिया को वाक्य विश्लेषण कहते हैं। कोई वाक्य है, उसके सभी अंग को जब हम अलग अलग कर देते हैं और उसमें पारस्परिक संबंध दिखाते हैं तो उसको वाक्य विश्लेषण कहते हैं। हिंदी व्याकरण में वाक्य विग्रह को वाक्य विभाजन, हिंदी में क्या होता है, हिंदी व्याकरण में वाक्य विग्रह को वाक्य विभाजन और वाक्य पृथक्करण अर्थात अलग करना या विभाजन, इसका अर्थ भी अलग करना होता है, भी कहते हैं। इसमें 3 काम करने पड़ते हैं। इसमें प्रमुख 3 काम करने पड़ते हैं। उसमें से पहला वाक्य के उपवाक्यों को अलग करना। वाक्य के जो उपवाक्य हैं उनको अलग किया जाता है। दूसरा है उपवाक्यों का नामकरण होता है। जो उपवाक्य होते हैं उनको नामकरण किया जाता है। अंत में पूरे वाक्य का नामकरण होता है। आखिरी में क्या है, पूरे वाक्य का नामकरण हो जाता है। उपवाक्य किसी वाक्य का एक अंश होता है। उपवाक्य क्या है, जो कोई एक अर्थ वाला वाक्य होता है उसका एक अंश होता है। इसमें कर्ता और क्रिया का होना आवश्यक है। इसमें क्या होता है, कर्ता और क्रिया, काम करने वाला और जो काम होता है वह उसका होना आवश्यक होता है। उसने खाना नहीं खाया क्योंकि उसे भूख नहीं थी। इसमें 2 उपवाक्य है। उसने खाना नहीं खाया क्योंकि उसे भूख नहीं थी। मिश्र वाक्य विश्लेषण। जिस वाक्य रचना में एक से अधिक सरल वाक्य हो और उसमें एक प्रधान हो और शेष उसके आश्रित हो। इसमें बोला गया है कि जिस वाक्य में एक से अधिक, एक से ज़्यादा सरल वाक्य हो, उसमें से एक वाक्य प्रधान हो और शेष उसके आश्रित हो, जो प्रधान वाक्य पे आश्रित होता है, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। इस प्रकार के वाक्य में एक प्रधान वाक्य रहता है और शेष वाक्यांश जिन्हें आश्रित उपवाक्य कहते हैं। एक वाक्य प्रधान होता है और बाकी जो है आश्रित उपवाक्य होते हैं। उस पर आश्रित होते हैं जब वाक्य पूरे वाक्य से अलग अर्थों को खंडित किए बिना लिखा जाए। ऐसे वाक्य पर आश्रित होते हैं जब किसी वाक्य को अलग किए बिना अलग अर्थ को खंडित किए बिना, अर्थात जो अर्थ निकल रहा है उसको बिना खंडित किए लिखा जाए, तब वह प्रधान उपवाक्य होता है। जब उपवाक्य पूरे वाक्य से अलग नहीं किया जाए तब वह आश्रित उपवाक्य होते हैं। ये दूसरे उपवाक्यों पर आश्रित होता है। ऐसे वाक्यों का आरंभ की, ताकि, जिससे, जितना, ज्यों ज्यों, चूंकि, क्योंकि, यदि, यद्यपि, जब, यहाँ इत्यादि से होता है। ऐसे वाक्य का आरंभ यहाँ जो दिए गए हैं, ताकि, जिनसे, जितना, चूंकि, क्योंकि, इन सब शब्दों से होता है। आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और तीसरा क्रिया विशेषण उपवाक्य। नीचे मिश्र वाक्य का एक उदाहरण विग्रह सहित दिया जा रहा है। अर्थात जो लोग देश पर बलिदान हो चुके हैं उनकी जीवनी से पता चलता है कि वह देश प्रेम के नाम पर दीवाने थे। जो लोग देश के नाम पर बलिदान हो चुके हैं वह उनको पता चलता है, उनकी जीवनी पढ़ने से पता चलता है कि वह देश प्रेम के दीवाने थे। निम्नलिखित उपवाक्य उनकी जीवनी से पता चलता है। मुख्य उपवाक्य, जो देश पर बलिदान हो चुके हैं उनकी सर्वनाम की विशेषण है। तीसरा, कि वह देश प्रेम के नाम पर दीवाने थे। संज्ञा उपवाक्य पता चलता है। संयुक्त वाक्य विग्रह, जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजन अव्यय द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। 1-2 उदाहरण इस प्रकार के हैं। वाक्य पहला, हवा आई और मच्छर भागने लगे। इसमें 2 उपवाक्य हैं, हवा आई और क्या है, मच्छर भागने लगे। दोनों उपवाक्य स्वतंत्र है। इसको जोड़ने वाला और हटा दिया जाए तब भी इन वाक्यों के अर्थ में कोई अंतर नहीं होगा। यह स्वतंत्र है, इनको जो जोड़ रहा है और इसको हटा दिया तब भी इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अगला है, मुझको इस बार अधिक व्यय करना पड़ा इसलिए सफलता की अधिक संभावना है। मुझको व्यय अधिक करना पड़ा प्रधान उपवाक्य है, इसलिए सफलता की अधिक संभावना है। न समानाधिकरण
करण है। आज के वीडियो में हमने वाक्य विश्लेषण को पढ़ा और समझने का प्रयास किया है। आशा है आप सब लोगों को भी समझ में आ गया होगा। बाकी वाक्यगत प्रयोग और कुछ आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं, इसको हम अगले वीडियो में पढ़ के और समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।